मेरी मम्मी पापा ने मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं शराब पीऊं, नशे में नाचूं और अपने घर परिवार का सर शर्म से झुका दूं और अपने से बड़ों पे हाथ उठाऊं। बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे, बहुत बड़ा पाप। पापा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ पापा जी, मुझे सजा दीजिए। आप लोग मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे सजा सुनाइए ना। नेहा शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं, इवन पापा भी जानते हैं कि तुम शराब पीने वाली लड़की नहीं हो। हाँ नेहा, जो हुआ नशे में हुआ, गलती से हुआ। हाँ नेहा, शराब किसी की सगी नहीं होती है और नशे में सिर्फ गलतियां ही होती है। देखो नेहा, ऐसी गलतियों को भुला देना चाहिए, इसलिए प्लीज तुम भी इस गलती को भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, याद करो, तुमने शराब पी के मेरे पापा पे हाथ उठाया था। जब मम्मी जी ने मुझे ये बात बताई तो मैं गुस्से में सर से पांव तक कांप गई थी। एक पल में मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगी जितनी मैंने आज तक किसी से नहीं की, क्योंकि तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया। हर किसी से नाराज थी मैं। अपने महादेव से, अपनी किस्मत से, हर किसी से। जब तुम इस बात की माफी मांगने आए थे तब मैंने तुम्हारे मुंह पे फूल फेंक के मारा था, याद है ना? प्लीज मुझे माफ कर दे। नेहा, मेरी बात और है, तुम ये सब छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात और कैसे है संजय? जब नशे में मेरे पापा पे हाथ उठाने की सजा मैंने तुम्हें दी, तो नशे में तुम्हारे पापा पे हाथ उठाने की सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। मैं सजा भुगत के रहूंगी। मेरी साजिश तेरी सजा तो जरूर बनेगी आज। नेहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये नशे की गलती है। तुमने भी माफी मांगी थी संजय, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे कि नशे में गलती हुई है, और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। याद करो मैंने क्या कहा था। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? याद आया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम नशे में मेरे पापा पे हाथ उठा सकते हो, लेकिन अपने पापा पे कभी हाथ नहीं उठाओगे। नशा तो तुमने बहुत किया होगा ना संजय त्रिपाठी, पर नशे की हालत में तुमने कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा था कि अपनी गलती का दोष अपने कैरेक्टर को देना चाहिए, ना कि शराब को। प्रॉब्लम शराब में नहीं, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी बिहेवियर में है, तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे संस्कारों में है। मैंने कहा था कि शराब इंसान की फितरत नहीं तय करती। शराब के नशे में इंसान वो बन जाता है जो वो असल में होता है। कहा था ना, जब वो सारी बातें तुम्हारे नशे में होने पर तुम पर लागू होती है तो मुझ पर क्यों नहीं?
बस, बहुत हुई ये नौटंकी तेरी। हाँ हाँ की है तूने गलती, अपराध किया है, पाप किया है, और तुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा, सजा भुगतनी ही होगी तुझे। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि सबको खुश रखूं, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उस दिन से सब दुखी है, अशांत है, नाखुश है। आज मुझसे बड़ों का अपमान करने का महापाप हो गया, इसलिए मैं आज सबके सामने खुद को सजा सुनाती हूँ। मैं आज अभी इसी वक्त से हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। यही तो चाहती थी, तो खुद ये घर छोड़कर चली जाए और हमारे बेटों को हम पर शक भी ना हो। रुक जाओ नेहा, खुद को इतनी बड़ी सजा मत दो। नेहा नेहा रुक जाओ, हम सब बैठ के बात करेंगे ना, समझाएंगे मम्मी पापा को, कोई ना कोई हल निकालेंगे इस बात का। संजू अज्जू, जाने दो उसे और अंदर आ जाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे पापा का कोई अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए इस बदतमीज और असंस्कारी लड़की का इस घर से जाना ही अच्छा है। पापा पापा मेरी तरफ देखिए ना पापा। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर कोई आपका अपमान करे तो मैं कसम से उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा अपने हाथों से। पर पापा अनजाने में हुई गलती को अपराध मानकर सजा तय कर लेना, ये गलत है पापा। नेहा ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती पापा। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। संजू, नेहा! संजू रुक जाओ। संजू, इतनी मशक्कत, इतनी मुश्किलों से ये मनहूस इस घर से निकली है, और मेरा अपना ही बेटा मेरे किए कराए पे मिट्टी डालने में लग गया है। हे भगवान, कहीं संजू उस मनहूस को हाथ पकड़ के वापस न ले आए। चलिए हम भी निकलते हैं, इनका पारिवारिक मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। नमस्ते बेबी जी। नमस्ते।
नेहा! नेहा! आखिर क्या जादू है इस लड़की में? अगर किसी और ने विधायक जी को हाथ में लगाया होता ना, तो यही संजू उसके दोनों हाथ काट के रख देता। लेकिन उसे अपने बाप की नहीं, उस लड़की की पड़ी है। जब से वो लड़की इस घर में आई है, हमारा सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो गया है। भाइयों में तो फूट डाल ही रही है। आज बाप की इज्जत भी बेटों के सामने उछाल दी। और बेटे चुपचाप तमाशा देखते रह गए। और वो पागल संजू उस मनोज के पीछे निकल गया। अजय जा, संजय को लेकर आ। सिर्फ संजय को। मम्मी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। सॉरी, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मम्मी, आप खुद कहती हैं ना, आपके दोनों बेटे, आपके दो हाथ। अच्छा हुआ कि संजू घर की इज्जत बचाने के लिए उसके पीछे गया, उसे रोकने गया। अगर नहीं जाता तो मैं खुद जाता। उसे वहां संभालने दीजिए और यहाँ आप लोगों के साथ मैं हूं। कैसे इतनी बड़ी गलती कर गई मैं? ऐसे मैं इतना गिर गई। कहाँ चली गई यार तू? पर तू जहां पर भी होगी मेरे साथ वापस घर लौटेगी। नेहा! बड़ी कृपा की आपने, जो आप पागलों की तरह उस कुल देवी की मूर्ति महान नेहा जी के पीछे नहीं भागे और यहीं रुक गए अपने माता पिता के साथ। अजय जी, बड़ी जल्दी आपको अपने परिवार का ख्याल आ गया। तो कहीं अजय जी कौन सी इज्जत बचाने या मान मर्यादा की नीति तय करना चाहते हैं आप? कोई खास मशवरा देने के लिए ही रुके होंगे ना आप? तो दीजिए। मम्मी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नेहा भी अब इस परिवार का हिस्सा है। और मम्मी, जब अपनों से गलती हो जाती है तो हम उनकी गलती को माफ कर देते हैं ना, जाने देते। तो फिर नेहा की नशे में करी हुई गलती को माफ क्यों नहीं कर रहे? शाबाश बेटा जी। कल को नशे में नेहा तेरी माँ के सीने में चाकू घोंप देगी तो तू पुलिस को नहीं बुलाएगा, अपनी माँ की फोटो पर हार चढ़ाकर उस मनहूस को वापस घर लेकर आ जाएगा और सबसे कहेगा नशे में गलती से माँ को मार दिया इस बेचारी ने। मम्मी, आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही? थप्पड़ की बात हो रही है ना, हम उस बारे में बात करते हैं। ये चाकू, छुरी, तलवार, मर्डर, इन सब पर कहाँ पहुंच गई आप? सही कहते हैं लोग कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान अपनी संस्कृति और अपने संस्कार दोनों को ताक पर रख देता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम दोनों के लिए वो बस थप्पड़ होगा, लेकिन हम दोनों के लिए वो थप्पड़ मौत के समान है। क्योंकि जिस इंसान की इज्जत उतर जाए ना, वो इंसान मरे के समान जीता है। और इस नेहा ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पापा की इज्जत उतार दी। नहीं माफ कर सकती मैं उसे, बिल्कुल नहीं। और जब मैं 10 साल का था तो मेरे बर्थडे पर ऐसी ही गलती माफ क्यों कर दी थी आपने? याद तो होगा ना मम्मी,
उस साल मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था। नेहा कहाँ हो तुम यार? नेहा! भाई साहब, अपने काले रंग की साड़ी में किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं, नहीं देखा। बहन जी, आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नेहा! शराब पी है तूने, शराब। महापाप किया है, महापाप। तूने वो किया है जिसे करने से पहले दुनिया की कोई भी बहू मरना पसंद करेगी। नशे में मेरे पापा पे हाथ उठाने के लिए संजय को सजा मिली थी। सेम गलती के लिए मुझे भी मिलनी चाहिए। अजय, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं भी उस दर्दनाक हादसे के बारे में बात कर रहा था, तुम गलती से उसे याद भी नहीं करना चाहता, सपने में भी। लेकिन आज मैं मजबूर हूं मम्मी, बात करनी होगी मुझे उस बारे में। मैं पहले ही बहुत सारी उलझनों से जूझ रहा हूं, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। बताओ बात क्या है? मेरा 10th बर्थडे था, इसी घर में इसी तरह की आलीशान और ग्रैंड पार्टी चल रही थी। मेरे छोटे छोटे दोस्त आए थे, विजय भैया, संजू, मैं, हम सब खेल रहे थे, खुश थे। और खेलते ही खेलते अचानक संजू के हाथ से केक मेरे कपड़ों पे लग गया और मैं मम्मी मम्मी करके ढूंढने लगा ताकि वो मेरी शर्ट साफ कर दे। और मम्मी को ढूंढते ढूंढते मैं कमरे तक गया और मैंने देखा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। आपको ऐसे बदहाल नशे में चूर देख के बच्चे डर जाएंगे। चुप कर! पत्नी होके मुझे ऑर्डर दे रही है। पत्नी को पति से दब के रहना चाहिए, सर पे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी चाहिए ना, मैं यही ले आती हूँ। बस आप यहाँ से मत हिलना, आप नशे में हैं। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। नहीं, और छोटे बच्चे हैं, नहीं। चुप कर, कहा ना, मैं मर्द हूँ, जो चाहूंगा वो करूंगा। दारू पीऊंगा, बेटे का बर्थडे मनाऊंगा, नाचूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा, पापा अच्छे नहीं हैं। अब नानी के घर चलो, पापा मारते हैं। अब चलो। नहीं बच्चा, पापा बुरे नहीं हैं, पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस आज उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा, नशे में बस हाथ उठ गया। अपने पापा को माफ कर दो, मैंने भी कर दिया है। मम्मी पापा ने उस दिन अपनी मर्जी से शराब पी, और यही नहीं, उन्होंने आप पर हाथ भी उठाया, और आपने उन्हें उसी पल में माफ कर दिया। आपने कहा कि बेटा, उन्हें कोई होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो गलती से शराब पीकर अगर अंधेरे में नाचते हुए नेहा का हाथ पापा जी को लग गया तो उसे माफी क्यों नहीं मिल सकती? रुकेगी
नेहा, सजा दे खुद को, सजा दे। ऐसे किया तूने ये पाप, ऐसे उठाया तूने हाथ अपने बड़ों पे, ऐसे किया तूने घिनौना और घटिया काम इन हाथों से, ऐसे नहीं, कैसे? अप्पा जी कहती थी ना, अप्पा जी कहती थी, तो कैसे उठ गए तेरे ये हाथ? नेहा! नेहा! अरे भाई साहब, आपने काले रंग की साड़ी में किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? कहीं तुम उस बदहाल बच्चे की तो बात नहीं कर रहे हो ना, जो थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से गई थी, लेकिन बहुत रोते हुए गई थी। तूने ऐसी गलती की है, ऐसी गलती की है जिसकी सजा आखिरी सांस तक दी जाए तुझे, तब भी कम पड़ेगी नेहा। नेहा! नेहा कहाँ हो तुम यार? पागल हो रहा हूं मैं। नेहा! हे महादेव, पता नहीं कहाँ है मेरी नेहा। महादेव, आप तो जानते हो ना, नेहा ने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया है, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। कहाँ होगी मेरी नेहा? नेहा! महादेव, कहाँ है मेरी नेहा? नेहा? नेहा, 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 ये क्या कर दिया नेहा तुमने? ये क्या कर दिया? नेहा, पागल लड़की, अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या करेगा तेरा संजू? नेहा, आंखें खोलो नेहा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा नेहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नेहा को लेकर इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखूं या फिर इसके साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊं? अंदर आ लेके नेहा को। नेहा सजा की नहीं, माफी की हकदार है।
गजब की किस्मत लिखवा के आई है ये नेहा भाभी इस घर में। जितनी गति से दूर फेंको उससे दुगनी गति से वापस चली जाती है। पंकज खड़ा क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जल्दी। जी दादा। किसी काम की नहीं है बेबी जी आप। एक मक्खी जैसी लड़की हमारी नाक के पीछे भिन भिनाती रही, आप उसे उड़ा तक नहीं पाई। क्या नहीं किया मैंने? इन हाथों से अपने गाल तक लाल कर दिए, जबड़ा अब तक खिला हुआ है। मैं पूरे समाज के सामने तिरस्कार के घूंट पीकर चुपचाप खड़ा रहा, और आपसे कि 2 बेटे संभले नहीं और लौट आई हो वापिस। किसी काम की नहीं, कुछ नहीं कर पाई आप, कुछ नहीं। आपका प्लान तो पहले ही फुस हो गया था। मैंने जान फूकी उस पे ताकि कुछ कर सके आप। कुछ हुआ आपसे? कुछ नहीं। उस नकली बहू को घर से खदेड़ने के चक्कर में आपको खुद को थप्पड़ मारना पड़ा। नकली ड्रामे में असली की इज्जत उछली है लोगों के पीछे, लेकिन मेरा बनाया हुआ प्लान फेल हो गया। इसीलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे भी थप्पड़ लगने चाहिए, लगने चाहिए, लगने चाहिए, लगने थप्पड़। बस कीजिए। नहीं विधायक जी, आपकी बेबी को सजा मिलकर बस कीजिए। जब करना था तब कुछ कर नहीं पाई, अब नौटंकी कर रही है। उस दिन मुझ पर गला फाड़ रही थी ना कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आज आपको क्या हुआ? समझाया था मैंने, ऐसा मत कीजिए। अगर आप घर आंगन के फैसलों में अपना दखल नहीं देते ना, तो शायद आज हम दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही कहते हैं लोग, औरतों की राय और गोबर, उसमें कोई अंतर नहीं होता। बस बड़ी बड़ी बातें हैं आपकी और उपाय एकदम खोखले। बस सजिए संवरिए और मेरे सर पर बैठकर नाचिए। कौड़ी भर का दम नहीं है आप में, और चली है परिवार की रक्षा करने। अब तक तो इस मक्खी को हम उड़ा के भगाना चाहते थे, लेकिन अब उसका वही हाल करना होगा जो हमने हमारे आंगन में लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते के साथ किया। अरे बेबी जी, समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? अच्छे से विधायक जी, अब नकली बहू को भगाने का नहीं, जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं मेरी नेहा की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ पता नहीं कहां से आ गई है। बुरा लगता है मुझे भी इसके लिए, और ये है कि बस सेटिंग जाती है। कल गणेश विसर्जन है, कहते हैं गणेश जी जाते जाते हमारे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां ले जाते हैं। अब सब अच्छा होगा, कल का सूरज एक नई शुरुआत बन के आएगा नेहा की जिंदगी में।
कल गणपति विसर्जन है। हजारों की भीड़ उमड़ेगी। नाच गाने शोर शराबे के बीच सब लोग झूम रहे होंगे और उस भीड़ के बीच मैं देवी त्रिपाठी उस मनहूस नेहा को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। और उस मनहूस नेहा का नाखून तक नहीं ढूंढ पाएंगे संजय और अजय। ये तक जान नहीं पाएंगे उसे धरती निकल गई या आसमान। मनहूस कहेंगे फिर से लौट आए इस घर में। मैं यहाँ नेहा, मैं यहाँ कैसे? नेहा तुम प्लीज काम डाउन। तुम्हें आराम की जरूरत है, खड़ी मत हो तुम। मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे और क्यों? नेहा तुम बहुत बुरी हालत में सड़क पे बेहोश पड़ी थी। संजय ने तुम्हें ढूंढा और घर लेके आए। पागल लड़की, क्यों किया ये सब तुमने? पाप किया है मैंने और मेरी सजा यही है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। जाना तो तुझे होगा ही नकली बहू रानी, आज नहीं तो कल। हमेशा हमेशा के लिए। देखो नेहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम वापस मैं बस आँख मिलाने के लायक नहीं हूँ, इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ मैं। मुझे जाना होगा। नशा मर्द करे या औरत, कसूर सिर्फ शराब का होता है, इंसान का नहीं। अगर मर्द को माफी मिल सकती है तो औरत को भी मिलनी चाहिए ना। और फिर तूने नशा किया भी तो गलती से था। तुझसे अनजाने में जो गिरी हुई हरकत हुई है ना, उसके लिए विधायक जी ने और मैंने माफ कर दिया है। तू भी सब कुछ भुला के हमें माफ कर दे। ताई जी की रणनीति के हिसाब से आज गणपति बप्पा के साथ साथ नेहा भाभी का भी परमानेंट विसर्जन तय है। सालों से मैं घात लगाए बैठा हूं कि संजू दत्ता को ऐसा घाव दूं कि उनकी जिंदगी का नासूर बन जाए, इतना दर्द दूं कि वो मरते दम तक तड़पे। आज मेरे सपने का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा होगा। आज नेहा और संजू हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इतने गए गुजरे निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अभी तक विसर्जन की सजावट पूरी नहीं की तुमने? जी भाभी जी, बस इतना काम बाकी है, मेहमान आने वाले हैं और तुम अभी तक ये सजावट ही कर रहे हो। मम्मी जी ना बिल्कुल ठीक कहती है, एक नंबर के काम चोर हो तुम। बस हो गया थोड़ी देर में भाभी जी। जल्दी करो। जी भाभी जी। हाँ, और ताई जी, आज जो आप कांड मचाने जा रही हैं उसका राज मुझ पे खोल के आपने अपनी कमजोर नस मेरे हाथों में थमा दी है। अब तक तो मैं आपके हर हुक्म को अपनी सराखों पे रखता था, लेकिन आज के बाद मैं कहूंगा और आप सुनेंगी, वरना अपने ही बिछाए जाल में फंसेंगी। कल इतना कुछ एक साथ घटा कि मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया था। सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। विधायक जी का ये हाल देखकर बस नजर आ रहा था तो उनका शर्म से झुका हुआ चेहरा, उनकी इज्जत, उनका अपमान, और फिर मैं तुझसे बहुत नाराज थी ना बहू, और तू चली गई और संजू तुझे मना कर घर में वापस लेकर आया, वो भी घायल हालत में। अजय ने मुझे समझाया, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि कल का दिन ही मनहूस था। एक गलती क्या हुई कि गलती पे गलती होती चली गई, और फिर ताश की पत्तों की तरह सब कुछ बिखरता चला गया। मम्मी जी, आपका और पापा जी का दिल बहुत बड़ा है। मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। बहुत बड़ा एहसान किया है आप दोनों ने मुझ पे। भले तेरे मायके से तेरी विदाई नहीं हुई, लेकिन नकली ससुराल से तेरी विदाई जरूर होगी, वो भी एकदम असली। समझ ले बेबी त्रिपाठी ने तेरी वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं नकली बहू रानी। तू ये घर छोड़ के जाएगी और गायब हो जाएगी, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। लगता है कल के नशे का असर आज भी है, इसीलिए अभी तक सर फटा जा रहा है मेरा। पर कल तो मैंने पानी के सिवा और कुछ पिया ही नहीं। उसके बाद शाम को जब मैं नीचे गई तो पार्टी शुरू होने से पहले मैंने जूस पिया था, पर वो तो सभी ने पिया था। फिर कहाँ, कैसे, क्या गड़बड़ हुई? पर उस वक्त ना पार्टी शुरू हुई थी और ना ही शराब खुली थी कि मैं गलती से गलत ग्लास उठा लूं। तो क्या किसी ने मेरे जूस में? नहीं, सब तो अपने ही हैं। कौन चाहेगा कि घर की इज्जत उछले? शराब का हैंगओवर अच्छे को हिला देता है, और तुमने तो पहली बार, मेरा मतलब है कि गलती से पहली बार पी ली थी। इसे पी लो, सारा हैंगओवर उतर जाएगा।
देखो थोड़ी देर में सब गणपति विसर्जन के लिए भी निकलेंगे। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, इसे पी लो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। सही कह रहा है ये, कहीं मेरी तबीयत बिगड़ी तो मुश्किल होगी। गुड गर्ल। थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू। उस दिन एग्जाम में बचाने के लिए तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और पता चला मुझे कि कल तुम ही मुझे घर लेकर आए। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू मत बोलो नेहा, महादेव की कसम, अब संजू नेहा को कुछ नहीं होने देगा। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें मेरी जरूरत हो ना हो, मैं हमेशा साये की तरह तुम्हारे साथ दूंगा। मुझे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? प्लीज मूव ऑन। पहले भी कहा है मैंने तुमसे, मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। नेवर। मेरा हाथ देखो, मेरी जो लाइफ लाइन है बहुत लंबी है, कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी मैं तो तुमसे कहता हूं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेवर की तो वो तो तुमने सुना ही होगा, नेवर से नेवर। नेहा कल क्या होगा किसको खबर, और जहां पर पता नहीं होता वहां पर पॉसिबिलिटी छुपी होती है। हो भी सकता है कि तुम अपनी बातों पर टिके रहो, कल को तुम्हें रियलाइज हो जाए कि संजू ने गलतियां तो की पर बंदा गलत नहीं है। कम ऑन यार, मुझ पर नहीं तो कम से कम खुद पर तो भरोसा रखो यार, पहला प्यार हूं मैं तुम्हारा। अरे मेरा छोड़ो, तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं? मतलब कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी मोहब्बत इतनी अंधी थोड़ी ना होगी कि बचपन से तुम्हें एक गलत बंदे से प्यार करती चली आ रही हो। अच्छा बाय द वे, टेक रेस्ट, फिनिश कर देना। बाय बाय। हाँ हाँ, खुश रहो। सब सही कहते हैं, बप्पा जाते जाते अपने साथ सारे विघ्न हर ले जाते हैं। आई एम सो ग्लैड कि सब ठीक हो गए। हाँ भैया, बेचारी नेहा ने बहुत सफर किया है। आई होप कि अब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फिक्र मत कीजिए भैया, अब मैं किसी भी प्रॉब्लम को नेहा के करीब आने ही नहीं दूंगा। मैं बेबी त्रिपाठी उस मनहूस नेहा को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। ताई जी की रणनीति के हिसाब से आज गणपति बप्पा के साथ साथ नेहा भाभी का भी परमानेंट विसर्जन तय है।
सुहागन रहो। नेहा बहू, इतने दिनों तूने बहुत मुश्किलें झेली, इसीलिए कुल देवी के मंदिर से मैंने अभिमंत्रित सिंदूर मंगवाया है, जिसका टीका तेरे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा और तुझे हर मुसीबत से दूर रखेगा। चल आजा मेरे साथ आ। कह सकता है कि ये वही सासू माँ है जो थोड़ी देर पहले तक अपनी बहू से इतनी ज्यादा नाराज थी। पापा ने भी देखिए ना कितने प्यार से नेहा के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। छोटी बात नहीं है ये। नकली बहुरानी, ये सिंदूर कुलदेवी के यहाँ से नहीं आया, बल्कि इसे इस घर की देवी यानी मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। तुझे बचाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। बस कुछ ही देर में तू बेहोश हो जाएगी और उसके बाद पप्पा की विदाई होगी पूरी धूमधाम से, और तेरी विदाई होगी ठीक वैसे मनहूसियत भरी जैसे मनहूस तू खुद है। चलो चलो विदाई की तैयारी शुरू करो, चलो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान जी, मैं इस घर में भले ही नकली शादी करके आई हूँ, पर दिल से चाहती हूँ इस घर में सभी खुश रहे। अजय जी और संजय के रिश्ते में तकरार की जगह प्यार हो। मेरे इस परिवार को अगर किसी की नजर लगी है तो वो बुरी नजर कट जाए। ये परिवार हमेशा खुश रहे। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज विसर्जन के बाद मैं नेहा से अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ पप्पा। प्लीज मुझे आशीर्वाद देना कि मैं उसे बता सकूं कि मैं इस नकली शादी को असली रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। विसर्जन के बाद मैं नेहा को समझाऊंगा पप्पा कि वो इस नकली शादी के ड्रामे को बंद करके एक नॉर्मल लाइफ जिए। भले मुझे माफ ना करे, चलेगा, पर नकली शादी, नकली बहू की जिम्मेदारियों के प्रेशर से बाहर निकले, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, वो बन के दिखाए जो उसके पापा चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि नेहा समझेगी और मैं वादा करता हूँ पप्पा, मैं जिंदगी भर उसे खुश रखूंगा। मैंने गलतियां की है और उनके लिए मैं नेहा से माफी भी मांगता रहूंगा। मुझे यकीन है एक दिन वो अपने संजू को जरूर माफ करेगी।
ये क्या हो रहा है मुझे? हैंगओवर के बाद नींबू पानी तो पिया था और दवा भी ली थी, फिर अभी क्यों ऐसा हो रहा है? इतनी नींद क्यों आ रही है? विधायक जी, मैंने कहा था ना, इस मधुमक्खी को मैं ही भगाऊंगी। बहुत भिन आ रही थी हमारी नाक पे। अब अपनी नाक बचाने के लिए इसे अपनी नाक से उड़ाना ही पड़ेगा ना। बोलो गणपति बप्पा! अजय दादा, अरे कब से खड़े खड़े ढोल बजा रहे हो? लाइए, मुझे दीजिए और आप नाचिए। हाँ हाँ, बहू रानी भी यही है, बस पीछे छूट गई है। चोट लगी है ना इसीलिए, और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है कि उसे भी नचाएं। चल चल, तू तो डांस शुरू कर, चल। संजू, ढोल मुझे दे और आजा तू भी मैदान में। भाभी, अजय जी, मम्मी जी, पूजा भाभी, पूजा भाभी, मम्मी जी। ये नेहा कहाँ रह गई? पीछे पीछे तो आ रही थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही? कोई नहीं, आ रही होगी, आ रही होगी। नेहा भाभी, मुझे ठीक से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो रहा है ये? नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। संजू दादा, आप ही कहते हो ना कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। पर आज तो नेहा भाभी का अपना ही पत्ता कतरने वाला है। अब आपका क्या होगा? बहुत दुख दिए ताया जी आपने मेरे पिताजी को। अरे खुद तो समुद्र जैसे विशाल बनते चले गए और अपने छोटे भाई को चुल्लू पर पानी तक नहीं दिया। मैं बचपन से अपने परिवार को तड़पता हुआ देखता रहा हूं, लेकिन अब तड़पने की बारी आपकी और आपके परिवार की है। क्या क्या नहीं किया मैंने इस परिवार की बर्बादी के लिए। आप लोगों के तलवे चाटे, गालियां सुनी, मार खाई, फिर भी टिका रहा।
टिका रहा ताकि इस परिवार का पतन अपनी आंखों से देख सकूं। सॉरी नेहा भाभी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, पर जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, आप पिस गए। आप अच्छी है नेहा भाभी, और आपके कदम बहुत शुभ है इस घर के लिए। बस इन लोगों की किस्मत खराब है, और मैं नहीं चाहता कि आप जैसी समझदार बहू इस घर में रहे, क्योंकि अगर आप यहां पे रही तो इस घर को कभी बर्बाद नहीं होने दोगी। कहाँ गई नेहा? यही तो थी। चलिए नेहा भाभी, टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। ताई जी ने एकदम पक्का वाला इंतजाम किया आपके लिए। चलो। दे रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। कहाँ चली गई है नेहा? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है? हाथ में दर्द था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। कहीं कुछ? नेहा? नींद क्यों आ रही है मुझे? नींद क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। उठ संजू, नेहा क्यों नजर नहीं आ रही? कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं है? कब से भाभी भाभी बोल के इज्जत दे रहा हूं, और ये है कि सिचुएशन को समझ ही नहीं रही है। नेहा? नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो साथ साथ ही तो थी। ये दत्ता ऐसे क्यों देख रहे हैं डोर की तरफ? कहीं नहीं शक तो नहीं हो गया? अगर ये ढोल के पास आए तो पासा पलट जाएगा और बना बनाया खेल हो जाएगा चौपट। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम?
पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। देखो नेहा, मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे पीछे आना तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं क्या करूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें हाथ में चोट लगी, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। देखो नेहा, ठीक है तुम्हें मेरे सामने नहीं आना, कोई बात नहीं, तुम जहां पर भी हो सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नेहा! बड़े पिछलग्गू टाइप के आशिक हो दद्दा आप। अरे थोड़ी देर नेहा नेहा किए बगैर रह नहीं सकते क्या? नेहा! जल्द ही पंकज नेहा को ढोल में डाल के आता होगा, उसे यहाँ से दूर ले जाने। सब अच्छे से हो जाए तो मजा आ जाए। नेहा! कहीं ऊपर के कमरे में तो नहीं होगी? हे भगवान, वीकनेस में चक्कर बकर आकर कहीं गिर ना गई हो। अरे नहीं 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 नहीं। अरे अगर दद्दा थोड़े और आगे बढ़े तो इन्हें नेहा भाभी जरूर नजर आ जाएंगी, और इन दोनों को अलग करने का मेरा सपना तो टूटेगा ही, साथ में ताईती चप्पल मार मार के मुझे घर से खदेड़ देंगी वो अलग। ऊपर जा दो। अरे नहीं 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 नहीं, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। आज तो नाचने गाने का आनंद ही निराला है बेबी जी। विधायक जी, आज मेरे अंदर हेमा मालिनी की आत्मा समा गई है। ये नेहा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बीवी के आगे भाई को भूल गया, आजा झूम ले मेरे साथ, चल। क्या वजह हुई, आप भी ना। हाय मेरे बेटे, किसी की नजर ना लगे। ये अजय और विजय यहाँ है तो संजू कहाँ है? कहीं नेहा को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर तो नहीं चला गया? हो गया बट्टाधार, खेल खत्म। नेहा तो संजू, बाहर पूरा परिवार कितने उत्साह से गणपति विसर्जन समारोह में झूम रहा है और तू अंदर यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, मैं काफी देर से नेहा को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही है। आई एम श्योर मम्मी वो कोई तकलीफ में हो, वो किसी मुसीबत में है। देखो एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। ओह, तो तू नेहा को ढूंढ रहा है, तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कहानी पहले प्यार की, शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।